इस प्लेनेट पर मौजूद तमाम क्रिएचर्स को सरवाइव करने के लिए सूटेबल माहौल की जरूरत होती है। इसीलिए इस धरती पर पाए जाने वाले अलग अलग नेचर और एनवायरनमेंट में कुछ खास एनिमल्स ही सरवाइव कर पाते हैं, जिन्होंने खास तरह की एबिलिटीज पा ली हो। ठीक इसी तरह से डेजर्ट भी एक ऐसा एनवायरनमेंट है जहाँ जिंदगी काफी मुश्किल होती है, यानी यहाँ सरवाइव कर पाना हर किसी के बस की बात नहीं। तो चलिए इस वीडियो में देखते हैं कि आखिर कौन से ऐसे क्रिएचर्स हैं जो इस सूखे रेगिस्तान में जिंदा रह सकते हैं। ये जानने के लिए बस आप इस वीडियो के अंत तक बने रहे। रेगिस्तान में लाइफ काफी डिफिकल्ट होती है, जहाँ खाने और पानी की कमी से लेकर दिन की झुलसती धूप और रात की ठंड से बचना भी अपने आप में एक चैलेंज होता है। बावजूद इसके नेचर ने कुछ एनिमल्स को इन इलाकों में सरवाइव करने के लिए कुछ खास एबिलिटीज दी है, जिन्हें लंबे समय यहाँ रह रहे क्रिएचर्स अपना चुके हैं। हालांकि डेजर्ट नाम सुनते ही सबसे पहले हमारे मन में कैमल का ख्याल आता है, लेकिन इसके अलावा भी कई ऐसे क्रिएचर्स हैं जो इन इलाकों में सरवाइव करना सीख चुके हैं। नंबर 10, फेनिक फॉक्स। फॉक्स आमतौर पर फॉरेस्ट में पाई जाती है। इसके अलावा ये पहाड़, घास के मैदान और रेगिस्तानों में भी पाई जाती है। अंटार्कटिका को छोड़कर दुनिया के लगभग हर कॉन्टिनेंट में लोमड़ी आसानी से देखने को मिल जाएगी। इंटरेस्टिंग बात यह है कि लोमड़ियां जमीन की खुदाई कर अपने लिए घर बनाती है, जिसे डेंस कहा जाता है। ये लगभग 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ सकती है, जिसकी वजह से इन्हें दुनिया के सबसे तेज जानवर में से एक माना जाता है। लेकिन अगर फेनिक फॉक्स की बात करें तो ये सबसे छोटी प्रजाति होती है और इनका वजन लगभग 1.5 किलो तक होता है। वही इनकी लंबाई करीब 10 से 16 इंच तक होती है, जिसमें से इनकी पूंछ की लंबाई 7 से 12 इंच तक होती है। ये सहारा डेजर्ट और नॉर्थ अफ्रीका के हॉट रीजन्स में पाई जाती है। खास बात यह है कि गर्म और रेगिस्तानी इलाकों में रहने की वजह से फेनिक फॉक्स के कान का साइज बड़ा हो गया है, जो कि लगभग 6 इंच तक होते हैं। इनके बड़े कानों की खासियत ये है कि ये इन्हें अपनी बॉडी को ठंडा रखने में मदद करते हैं। इसके अलावा इनकी बॉडी पर पाए जाने वाले फर इन्हें रेगिस्तान में सरवाइव करने में मदद करते हैं। नंबर 9, साइड विंडो स्नेक। रेगिस्तान की अजीबो गरीब दुनिया में कई ऐसे अमेजिंग क्रिएचर्स पाए जाते हैं जो अपने आप में बेहद अनोखे होते हैं। इस लिस्ट में साइड विंडो स्नेक का नाम भी शामिल है, जो कि अपने अमेजिंग फीचर्स की वजह से जाने जाते हैं। खासकर इनके रेंगने की टेक्निक इन्हें सांपों की प्रजाति में एक अलग ही पहचान दिलाती है। इनकी स्पीड को देखकर ऐसा लगता है मानो ये अपने शिकार पर हमला करने के लिए भाग रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं है। ये इस टेक्निक को शिकार के लिए नहीं बल्कि डेजर्ट की झुलसती गर्मी से बचने के लिए इस्तेमाल करते हैं। एक टेक्निक के तहत ये अपनी बॉडी का बहुत कम हिस्सा ही बालों पर रखते हैं और तेजी से आगे की ओर बढ़ते हैं। हालांकि ये शिकार के लिए भी खास तरीके अपना चुके हैं। ये अपना पूरा शरीर बालों के नीचे छुपा लेते हैं और सिर्फ अपनी आंखों को बाहर रखकर शिकार की हरकतों पर नजर रखते हैं, फिर मौका देखकर उस पर झपट पड़ते हैं। यानी इस रेगिस्तान में किसी भी जानवर के लिए भोजन जुटाना एक बड़ी चुनौती होती है, जिसे पार करने पर ही जिंदगी मिल सकती है। नंबर 8, वेस्टर्न डायमंडबैक रैटलस्नेक। ये स्नेक डेजर्ट इलाकों में पाए जाते हैं। ये पिट वाइपर की स्पीशीज के स्नेक है, जो कि लगभग 7 फीट तक लंबे होते हैं। ये काफी जहरीले सांप होते हैं, जो कि नॉर्थ मेक्सिको और सदर्न यूएस के डेजर्ट रीजन्स में पाए जाते हैं। ये स्मॉल मैमल्स जैसे चिपमंक्स, स्क्विरल्स और रोडेंट्स को अपना शिकार बनाते हैं। इनके काटने पर 1 मिनट के भीतर किसी की भी मौत हो सकती है, इसीलिए इन्हें डेजर्ट का सबसे खतरनाक सांप माना जाता है। नंबर 7, सैंडफिश लिजर्ड। रेगिस्तान में पाए जाने वाले क्रिएचर्स में से कुछ ऐसे शॉकिंग क्रिएचर्स भी हैं, जिन्हें हम काफी कम ही देख पाते हैं। ऐसा ही एक क्रिएचर हमारी इस लिस्ट में भी शामिल है, जिसे देखकर आप भी चौंक जाएंगे। हालांकि इनके नाम से अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो चलिए हम आपके इस कंफ्यूजन को दूर करते हैं। इस क्रिएचर का नाम है सैंडफिश लिजर्ड, जो कि मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका के डेजर्ट में पाए जाते हैं। ये इतने अमेजिंग क्रिएचर्स हैं कि इन्हें पहली बार में देखकर ऐसा लगता है मानो ये कोई फिश हो, लेकिन ये वाटर फिश नहीं बल्कि सैंड लिजर्ड है, जो कि गर्मी से बचने के लिए बालू के अंदर ही रहते हैं, जो कि सिर्फ शिकार को पकड़ने के लिए ही बाहर आते हैं और बाकी समय बालू के नीचे छिपे रहते हैं।
हालांकि साइंटिस्ट इस बात पर अभी रिसर्च कर रहे हैं कि आखिर इनका रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसा है और ये बालू के नीचे सांस कैसे लेते हैं। अगर सैंडफिश लिजर्ड की साइज की बात करें तो ये लगभग 7 इंच तक लंबे होते हैं। साथ ही इनकी बॉडी का कलर कॉम्बिनेशन ऐसा होता है कि ये अपने एनवायरनमेंट में घुल मिल जाते हैं। दरअसल इनका नाम सैंडफिश इसलिए रखा गया है क्योंकि ये बालू में तैरते हुए पाए जाते हैं। तेज धूप से बचने के लिए ये बालू के भीतर ही तैरते हुए एक जगह से दूसरे जगह तक जाते हैं। ये वाकई में डेजर्ट में पाए जाने वाले काफी अमेजिंग क्रिएचर्स में से एक है। नंबर 6, स्किन ड्रिंकिंग डेजर्ट लिजर्ड। अब आपको डेजर्ट के एक ऐसे और शॉकिंग क्रिएचर के बारे में बताते हैं जिसका अपना अलग ही स्वैग है। अजीब सा दिखने वाला ये लिजर्ड सिर्फ दिखने में ही अजीब नहीं है, बल्कि इसके कारनामे भी बेहद चौंकाने वाले हैं। जैसा कि इसके नाम से साफ पता चलता है कि ये क्रिएचर स्किन से पानी पीता है। आई एम श्योर अगर आपने इसे पहले नहीं देखा होगा तो इस पर बिलीव ही नहीं करोगे, लेकिन ये सच है कि ये पानी को मुंह से नहीं बल्कि अपनी स्किन से पीता है।